ये उनको ढूंढने लग जाती हैं और उनके बदले के लिए वो, क्योंकि जो छूट गया, इनके सपने थे, इनके ड्रीम्स थे। आप सोचो ना, इतने सारे ड्रीम्स इंसान क्या क्या सोच के गया होता है कि हालांकि गलत हुआ है ऑब्वियसली, और हिंदुस्तान पूरा बदला लेगा, ये मैं पहले बोल चुका हूं, पूरा बदला लेगा और लेना चाहिए, डंके की चोट पे लेना चाहिए, जरूर लेंगे। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में, मैंने देखा कि ये जो पहलगाम हमला हुआ है, इसमें जो लोग हताहत हुए हैं, जिनको मार दिया गया, क्या उनकी आत्मा मुक्त हो गई है? क्या उनकी आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है, या इसी तरह के बाकी केसेस में क्या होता है? तो मैं इस सवाल का जवाब यहां पर दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर उन सब के प्रति, उन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति हृदयपूर्वक परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। मेरी हार्दिक प्रार्थना है, प्रभु कृपा दृष्टि बनी रहे और उनके परिवार को सांत्वना मिले। अब इस सवाल का जवाब क्या है? देखो, गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा 13 दिन तक तो वहीं रहती है जहां पर मृत्यु हुई होती है। ये सत्य है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्रामाणिक चीज है ये तो। अब मेरा अनुभव इसमें क्या कहता है? अभी ये आत्माएं मुक्त नहीं हुई हैं। सिर्फ 3 लोग उनमें से ऐसे हैं जो चले गए, मतलब मुक्त होकर आगे चले गए हैं। बाकी सभी आत्माएं लगभग अटकी हुई हैं, अभी तुरंत नहीं जाती। अब देखो, हर एक की पारिवारिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ये मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कनेक्ट करके देखा एनर्जी लेवल पर, और एंजल से मैं जब सवाल करता हूं तो मुझे उत्तर मिलते हैं, तो वो मैं अलग अलग रूपों में आपके साथ शेयर करता रहा हूं। तो जो मुझे आंसर आया कि 3 लोग तो आगे की यात्रा पर चले गए। मुक्ति का मतलब समझ लेना है ना, मुक्ति का मतलब ये फाइनल मुक्ति नहीं हो रही, निर्वाण नहीं हो रहा। मुक्ति का मतलब प्रेत योनि से मुक्ति, यानी कि वो प्रेत योनि में तो नहीं अटक गए, या फिर वो आगे की यात्रा पर चले गए हैं, उनका अगला जन्म हुआ या नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं, राइट? या तो अटक जाती है सोल, या फिर आगे की यात्रा पर चली जाती है। तो अभी हम नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं, जो आगे की यात्रा पर चली गई, हम उन्हें बोलते हैं कि ये आत्मा मुक्त हो गई, आमतौर पर यहां से मुक्त हो गई आगे, ये ऐसा हम बोलते हैं। तो मैं उस वाली मुक्ति की बात कर रहा हूं, निर्वाण की बात, मोक्ष की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो पहली बात ये समझे। दूसरी बात ये कि जो ये बाकी की सोल है, ये कब मुक्त होंगी और कैसे मुक्त होंगी? पहली बात तो ये समझते हैं कि फर्क क्यों होता है। फर्क ये होता है कि देखो, जो घटना सडन होती है ना, एकदम से होती है, तो मृत्यु के कुछ समय तक तो आत्मा को ये एहसास से नहीं होता कि एक्चुअली वो शरीर छोड़ चुकी है। ये शॉक की कंडीशन में होती है सोल। आप नॉर्मली भी सोचो ना, एक सामान्य इंसान के ऊपर भी अगर कोई इस तरह का हमला हुआ हो, तो कुछ घंटे तक तो उसका दिमाग लॉजिकल सोचने के काबिल ही नहीं रह जाता, वो वैसे ही सुन्न सा पड़ा रहता है दिमाग, है ना? आपने सामान्य इंसान की हालत है। अब आत्मा भी है तो एक इंसान ही ना, मतलब अभी तक तो एक इंसान ही था, ठीक है? अब उसके पास शरीर नहीं है, एक फिजिकल बॉडी नहीं है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मृत्यु से पहले मन की जो कंडीशंस होती है ना, लगभग वही कंडीशन मृत्यु के बाद बनी रहती है। यानी कि मन अगर संसारिक इच्छाओं में था तो वही इच्छाएं प्रबल रहती हैं। जो इमोशंस मन में थे, मान लीजिए बदला लेने की भावना मन में थी कि इसने मुझे मारा, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो बदला लेने की भावना मृत्यु के बाद और प्रबल हो जाएगी। जितना मैंने समझा है, 7 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है मृत्यु के बाद वो इमोशन जो मृत्यु के समय में होते हैं। अगर आप बहुत क्रोधित थे तो मृत्यु के बाद आप 7 गुना और ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। अगर आप एक पीसफुल इंसान थे तो मृत्यु के बाद और ज्यादा पीसफुल हो जाओगे, शांत हो जाओगे, क्योंकि संसार के सारे बाकी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज डिपेंड करती है। अब दूसरी बात ये कि अब इनकी अलग अलग कंडीशंस क्या है। देखो, मैं नाम किसी का नहीं दे सकता, आप सभी जानते हैं, एक सीमा है। जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो एक लिमिट्स है कि मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल सकता कि उनकी आत्मा का क्या हुआ या उनकी आत्मा का क्या हुआ, ये नहीं कहा जा सकता। इसकी जगह ये कहा जाता है कि ज्यादातर आत्माएं शॉक की कंडीशन में हैं और अपने परिवार से बिछड़ने का जो गम है, जो दुख है, वो बहुत ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, जो इन लोगों के, इनकी जो आंतरिक स्थिति है, इनमें से कुछ लोग तो विश्वास कर चुके हैं कि भाई मृत्यु हो चुकी है और हम आगे की यात्रा पर जाना चाहिए, बाकी लोगों का विश्वास भी नहीं हुआ। तो ऐसे समय में एंजल्स जो होते हैं, देवदूत जो होते हैं, मृत्यु के जो दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, इनकी ड्यूटी होती है इन्हें कंसोल करने की, इन्हें समझाने की। तो इनको समझाया जाता है कि भाई देखो, तुम्हारा शरीर छूट चुका है, अब इस जगह को छोड़ के आगे की यात्रा पर चलो। अब जो आत्माएं थोड़ी सी समझदार होती हैं, जीवन भर उन्होंने थोड़ा सा वैराग्य का छोटा मोटा अभ्यास किया होता है, छोटा मोटा मेडिटेशन किया होता है, तो कुछ समझ विकसित हो चुकी होती है कि भाई ये शरीर है, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो नवानि गृणाति नरोपराणि, जैसे इंसान पुराने वस्त्रों को छोड़कर आगे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा
एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है, ऐसा ही होना चाहिए। तो जब ऐसे समझाया जाता है तो कुछ आत्माएं तो समझ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि तीन तो जा चुके हैं, 3 जो आत्माएं थी, जो शरीर थे, वो जो छोड़ के गए हैं बॉडी, वो जा चुके हैं, वो आगे की यात्रा पर चले गए हैं। लेकिन बाकी अभी नहीं गए हैं, उनको समझाया जा रहा है। 13 डे आते आते ये आत्माएं में से काफी आत्माएं समझ जाती हैं, जो थोड़ी बहुत समझदार हैं पहले से, जिनका थोड़ा बहुत अभ्यास है, ये समझ के अपनी आगे की यात्रा पर चली जाती हैं। अच्छा, बहुत सी जो आत्माएं बदले की भावना में होती है ना, इनको भेजना आसान नहीं होता। ये उसमें मेरा अनुभव जो कह रहा है, वहां पर 8 लोग ऐसे हैं जिनकी सोल्स वहां पर ऐसी हैं जो बदले की भावना में है। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं बदला लूंगा, मैं हिसाब लूंगा, मैं इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, ये उनको ढूंढने लग जाती हैं। और उनके बदले के लिए वो, क्योंकि जो छूट गया, उनके सपने थे, इनके ड्रीम्स थे। आप सोचो ना, इतने सारे ड्रीम्स, इंसान क्या क्या सोच के गया होता है कि क्या क्या होगा आगे का जीवन में। तो लेकिन सडनली जब वो छूट जाता है तो फिर बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि सब कुछ अधूरा रह गया, सब कुछ अधूरा रह गया और एकदम से शरीर छोड़ना पड़ा। तो वो इच्छाओं का क्या हुआ, वो जो फ्लो में चली आ रही थी, वो जो बहाव था, उसका क्या हुआ? उसका ये हुआ कि भाई कुछ समय तक तो वो बहाव ऐसी जारी रहेगा। जैसे अगर चलती गाड़ी, अगर ट्रैक जा रही है स्पीड से, है ना, कार अपनी गाड़ी, उसको अगर ब्रेक भी मारोगे तो एकदम से नहीं रुक जाती, वो कुछ समय तो लगाती है रुकते हुए, उसका एक एक्सेलरेशन है। ऐसे ही दिमाग का एक एक्सेलरेशन होता है, तो वो एकदम से नहीं रुकता, तो उसको समय लगता है संभलने में। फिर दूसरी बात है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास किया होता है, मेडिटेशन किया होता है, तो ये आत्मा जल्दी समझ जाती है। अगर अभ्यास ना हो और केवल शरीर के प्रति अटैचमेंट हो, तो एक ही भाव आता है, मेरा शरीर किसके कारण ये ऐसा हुआ, उसके कारण हुआ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब उसके प्रति दुश्मनी निभाई जाती है, उसके प्रति जो उसके बाद मतलब कोई ना कोई तरीके लगाकर ये लोग प्रेत योनि में भी, इनके पास तरीके होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, एंजल से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उससे बदला लेना है। देखो, बदले की भावना को कहीं सपोर्ट नहीं किया जाता, एंजेलिक वर्ल्ड में नहीं। हालांकि गलत हुआ है ऑब्वियसली, और हिंदुस्तान पूरा बदला लेगा, ये मैं पहले बोल चुका हूं, पूरा बदला लेगा और लेना चाहिए, डंके की चोट पे लेना चाहिए, जरूर लेंगे। बट जब एक आत्मा के लेवल की बात आ जाती है ना, तो आत्मा क्या करे, एक सोल क्या करे? क्या सोल को जाके ढूंढना चाहिए उनको और उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? या सोल लेवल पर नहीं, सोल लेवल पर नहीं किया जा सकता ये। इसके लिए आत्मा को जब शरीर छूट गया तो उसे आगे की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। क्या हमारी ये तैयारी है? भगवान ना करे हमारे आपको किसी को कुछ हो, लेकिन शरीर तो सबका छूटना है। अब कभी मतलब काल मृत्यु भी और अकाल मृत्यु भी हो सकती है, मतलब टाइम्ड डेथ, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद प्रॉपर तरीके से एज जो है ना अपनी पूरी करके जाना, एक तो वो समय होता है, एक बे टाइम चले जाना, मतलब अकाल मृत्यु। अब ये कैसे हुई, मतलब क्या अकाल मृत्यु थी या अकाल मृत्यु थी, अब इसमें भी बहुत सारे कार्मिक हैं। अब जितना मैं समझ पाया हूं, कुछ लोगों का कार्मिक लिखा होता है कि ऐसे ही मृत्यु होनी होती है। और जैसे कुछ लोगों ने अगर पिछले जीवन में किसी को ऐसे ही मारा था, कौन जाने, हम आज की इस समय को जानते हैं ना, पीछे का हमें क्या पलट के जाने कि क्या हुआ था। तो ऐसी घटना हुई होती है, तो कहीं ना कहीं वो बदला हिसाब किताब होता है। पर ऐसा एकदम से सर्टनली कहना आसान नहीं है। ऐसे तो हम अगर जानना चाहें तो हमें भी पूरी मेहनत लगती है। किसी व्यक्ति की फोटो देखकर उस पर ध्यान लगाकर उसके एंजल से पूछा जाता है कि क्या इनके बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर उसके एंजल अलाउड करें तो फिर हम उसका आंसर आपको दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। आसान नहीं होता ये भी। तो जो भी होता है, मतलब प्रकृति के अपने नियम है, ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछा जा सकता और कुछ भी जवाब नहीं दिया जा सकता। तो उन नियमों में बंद कर ही हम आपको कोई जवाब दे सकते हैं। तो अब इनके लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात, इनके लिए आत्माओं को, हमको सबको प्रयास करना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं घर पे, जो तर्पण इत्यादि करते हैं, जो उनके लिए दान इत्यादि किए जाते हैं, क्या वो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है? क्या जो अगर इंडिया हमारा अगर बदला लेगा पाकिस्तान से, तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि वो बदले की भावना से वो बैठी होती है, वेट कर रही होती है कि कब ऐसा होगा। और जब ऐसा हो जाता है तो ये आत्माएं आगे की यात्रा पर चली जाती हैं। शांति मिलने का मतलब नॉर्मल भाषा में यही होता है कि वो इस स्थान को छोड़कर अब आगे की यात्रा पर चली गई हैं। तो ये हमारी भाषा है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखो, ये कर्मा का अपना प्रिंसिपल हमेशा चलता है। कुछ भी किसी भी व्यक्ति के साथ अकारण नहीं होता। अब आपने बहुत सारे किस्से इसमें ये भी सुने होंगे कि जैसे कुछ लोग वहां पहुंच ही नहीं पाए, वो पहले ही, जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि वो किसी जगह पर रुके और वो खाना बनने में लेट हो गया किसी रेस्टोरेंट में, और वहां से वो निकल ही नहीं पाए तो वहां पहुंच नहीं पाए तो बच गए, वरना हो सकता है उनकी भी। लेकिन अब दिक्कत ये क्या है कि ये लिखा होता है पहले से? द आंसर इज यस, टू सम एक्सटेंट। कुछ चीजें डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीजें, सारी बातें नहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल लिखी होती नहीं, कुछ बातें डिसाइडेड होती हैं। तो ये जो है, हम
प्रार्थना करें इनके निमित्त, इनके घर वाले प्रार्थना करें, हम लोग प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, एंजल सुनते हैं, एंजल्स इनको और समझाने का प्रयास करते हैं। पर एक बार फिर से बता दूं, जब हम मतलब इनकी फ्री विल के बगैर, इनकी मुक्त इच्छा के बगैर, इनकी अपनी इच्छा के बगैर किसी भी सोल को यहां से जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता। कई बार लोग कहते हैं क्या आप कर सकते हो उन्हें मुक्त? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी कर सकते हैं, पर वो भी इस व्यक्ति की फ्री विल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई आत्मा जाना ही नहीं चाहती, देयर इज नो वे टू सेंड दैट सोल फोर्सफुली। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, जबरदस्ती वाला कोई तरीका नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात पूरी समझ में आओगी। फिर भी कोई मन में सवाल आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मैं आपको कर्म के पैटर्न पर जो समझाता हूं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, पूरी किताब लिखी है कर्मों की खेती बहुत विस्तार से। तो वो लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंज आ रहा है। आप भी पढ़ें, कर्मों की खेती अमेज़न पर अवेलेबल है, तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारे रहस्य जो है मैंने वहां उसमें खोले हैं। तो जरूर देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर पढ़ेंगे और इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।